राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भीष्म सहानी जी की कहानी अमृतसर आ गया है कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। अमृतसर आ गया है, भीष्म सहानी जी की कहानी है ये। अमृतसर आ गया है कहानी भीष्म सहानी की कहानी संग्रह पटरियाँ में संग्रहित है। इसमें 14 कहानी है। तो ये जो कहानी है अमृतसर आ गया है, ये भीष्म सहानी के जो सहानी जी का जो कहानी संग्रह है पटरियाँ, इसमें संग्रहित है। और इस कहानी संग्रह में 14 कहानियाँ हैं। इसका प्रकाशन 1973 में हुआ था। ये कहानी विभाजन की त्रासदी का एक अक्स मात्र है और 1973 में ही प्रकाशित तमस उपन्यास इस त्रासदी का पूरा वाक्य है। ये जो कहानी है मैं शैली में लिखित कहानी है। डॉक्टर सुरेश सिन्हा का कथन मत देखते हैं इस कहानी के विषय में। वर्ग वैषम्य, आर्थिक विपन्नता एवं परिणाम स्वरूप उत्पन्न चारित्रिक अंतर्विरोध एवं कटुता उनकी कहानियों के मूल स्वर हैं, जिनमें जीवन के प्रति अटूट निष्ठा एवं संघर्ष पर विजयी होने की आस्था और संकल्प का स्वर उद्घोषित होता है। 1947 में भारत पाक बंटवारे के बाद की सामाजिक स्थितियों की झलक इस कहानी में दिखाई देती है। सांप्रदायिक तनाव की स्थिति को दिखाया गया है। निर्दोष और गरीब लोगों पर इस जो है विभाजन का क्या प्रभाव पड़ा था वो दिखाया गया है। भाईचारे एवं मानवीय रिश्तों में टूटन को दिखाया गया है। डर के माहौल में मानवीय जीवन का चित्रण किया गया है। खुशनुमा माहौल में अचानक सांप्रदायिक तनाव का बढ़ना इस कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह से जो लोग हैं वो जो है रेल में अच्छे से यात्रा कर रहे होते, पर कुछ सांप्रदायिक दंगों के कारण उस ट्रेन में जो मुसाफिर होते हैं उनमें तनाव की स्थिति आ जाती है। इसको दिखाया गया है। इस कहानी के पात्र हैं कहानीकार यानी कि स्वयं लेखक, फिर एक सरदार जी है, 3 पठान है, एक दुबला सा बाबू है और एक बुढ़िया है। लटकती मूंछों वाला एक नया गरीब मुसाफिर अपनी पत्नी और बेटी की और एक मुस्लिम गरीब मुसाफिर पत्नी। ये एक लटकती मूंछों वाला नया गरीब मुसाफिर अपनी पत्नी और बेटी के साथ ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है, पर ये जो 3 पठान होते हैं इनमें से एक पठान उसकी पत्नी को लात मार देता है और उस जो है और उनकी गाड़ी छूट जाती है। फिर अगले अमृतसर के पास फिर एक मुस्लिम मुसाफिर होता है, अपनी अपनी पत्नी के साथ वो ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो दुबला सा बाबू है ये इस मुस्लिम मुसाफिर के सर में रॉड मार देता है और वो वहीं पर जो है ट्रेन से नीचे गिर जाता है। इस कहानी का घटनाक्रम देखते हैं। पठान द्वारा बाबू का मजाक उड़ाना। जो पठान होते हैं 3 पठान होते हैं, वो जो पतला दुबला बाबू होता है उसके साथ हंसी टिटोली करते हैं, उसका खूब मजाक बनाते हैं गाड़ी में। फिर नए निर्दोष हिंदू यात्री को पठान द्वारा धक्का देना। मैंने बताया था कि कहानी में जो एक पतला जो है गरीब आदमी अपनी पत्नी और बेटी के साथ ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है, पर वो जो पठान होता है वो उसकी बीवी को जो है लात मार देता है और उस जो है वो बुढ़िया चिल्लाने लगती है और फिर जो है वो उनकी ट्रेन छूट जाती, उनका सामान छूट जाता है, तो वो ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं। बाबू के द्वारा पठानों को गाली देना। फिर जब अमृतसर आ जाता है तो जो बाबू होता है वो पठान को खूब गाली देता है कि तू हिंदू औरत पर तूने हाथ उठाया, ये वो। फिर ये पठान डर के भाग जाते हैं। फिर नए निर्दोष मुस्लिम यात्री को बाबू द्वारा रॉड से मारना। फिर अमृतसर के पास से जब गाड़ी आगे चल देती है तो एक मुस्लिम यात्री अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में चढ़ने की कोशिश करता है, पर उस यात्री को बाबू जो पतला बाबू होता है, पतला दुबला बाबू जो होता है, वो उस मुस्लिम मुसाफिर के सर पे रॉड मारता है, जिससे उसके सर से खून निकलने लगता है और वो जो है गाड़ी से नीचे गिर जाता है। वजीराबाद में भय का वातावरण। भागते हुए लोग। जब गाड़ी वजीराबाद स्टेशन पर रुकती है तो वहाँ पर बहुत भयानक और भय का जो है माहौल होता है, क्योंकि वहाँ पर शायद से कहीं दंगे हुए थे और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। गाड़ी झेलम से चली थी। जो गाड़ी थी वो झेलम से चलती है। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।